हेलो सबको, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सब लोग ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। बस विवान ने परेशान करके रखा है। देखो, रात को उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं रात को बस इतनी क्लिप मैंने शूट की कि देखो मुझे कितना परेशान कर रहा है। और उस दिन उसने अगली रात को मतलब कितने बजे, 4:30 तक वो जगा है। तो मॉर्निंग में मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पाई थी, लेट उठी थी। और मेरा व्लॉग भी मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं इवनिंग का व्लॉग ही शूट कर रही हूँ। तो देखिए, मैं अभी इवनिंग में पानी भर रही हूँ, क्योंकि इधर पानी की दिक्कत है तो पानी भर के रखना पड़ता है। और साथ ही में छोटा बच्चा हो तो पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो देखो, पानी भी मैं भर रही हूँ और उसी बीच में विवान भी उठ रहा है बार बार। तो उसको भी चेक करना पड़ रहा है कि क्या सुसु तो कुछ करके नहीं रखा है उसने। तो दिन में भी हमें पूरे ब्लैंकेट, ठंड की वजह से सब कुछ निकाल के रखना पड़ता है, क्योंकि ठंड में तो आप सभी के घर में ऐसा ही होता होगा। देखो, मेरे भी पूरे ब्लैंकेट सबके ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उसको भी अभी फ़ोल्ड करना बाकी है। तो विवान को तो मैंने झूला डाला, पर वो चुप हो ही नहीं रहा था, तो आखिरकार मुझे बाहर ही निकालना पड़ा। तो वही दीक्षु खेल रही है उसके साथ और फिर मज़े कर रही है। तभी उसके उसी बीच में उसका फ्रेंड आ जाता है उसको बुलाने के लिए, चलो दीक्षु बाहर खेलने के लिए। तो दीक्षु मैडम रेडी हो रहे कि मम्मा मुझे रेडी कर दो। तो वही, वो उसको मैंने स्कूल भी नहीं भेजा था, क्योंकि सुबह टिफ़िन भी करना था, सब करना था, तो नहीं हो पाया था मेरे से। तो बोली आज बेटा छुट्टी ले लो आप, तो वो घर पे ही थी। तो उसने कंघी भी नहीं करवाई, मम्मा ऐसे ही बांध बांध दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ बाहर खेलने के लिए। तो ऐसे ही बाल बांध दिए और फिर वो बाहर जा रही है फ्रेंड्स के साथ मिलने। हमारा ना 3 दिन से इधर दोपहर के बाद बारिश ही हो ही जा रही है, तो ठंड भी बढ़ गई है। तो उसको सब पहना के भेजना बहुत ज़रूरी है, कि थोड़े दिन बाद हम छुट्टी भी जाने वाले हैं और फिर इधर से ही रिकवरी होके जाए तो अच्छा है। दोनों बच्चे बीमार हो गए, तो यही है कि मतलब पूरा कवर कर लो फिर ही जाओ आप बाहर खेलने के लिए, क्योंकि बाहर ठंडी हवा आती है। सुबह सामने ही मतलब चाय के बगियान वो सब है, तो बहुत ठंडी हवा आती है इधर से। और उसी बीच में उसके पापा भी आ जाते हैं पानी भर के। वैसे तो ड्यूटी गए थे, बोले उधर से मैं पानी लेके आ जाऊँगा, तो वो भी आ जाते। फिर हमें पूजा वूजा भी करनी थी। और ये देखो, ये बाबू खेल रहा है मेरा। इसकी मुंह में लेने की इतनी आदत है ना, ग्लव्स मुंह में ही लेता है वो, तो एक ग्लव्स तो वो निकाल ही लेता है, या फिर गीला करके रख देता है तो वो निकालना ही पड़ता है। मैं बोली चलो आप बाबू के साथ खेलो थोड़ा बहुत, तब तक मैं बेड वगैरह सब ठीक कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही काम होता है, देखो इवनिंग में भी इतना पूरा बेड गंदा करके रखते हैं। तो मतलब गंदा तो नहीं बोल सकते, पर पूरा बिखरा बिखरा रहता है, तो फिर उसको ठीक करना ही पड़ता है। तो वही मैं सब ठीक कर रही हूँ, ब्लैंकेट वगैरह सब फोल्ड करके
सबके ब्लैंकेट होते हैं, भैयू की मतलब छोटा बाबू है उसके 3-4 ब्लैंकेट है, दीक्षु का 1 ब्लैंकेट है, हमारा डबल बेड वाला ब्लैंकेट है, तो वही फ़ोल्ड करने में टाइम लग जाता है। फिर उसके पापा को बोला मैंने, आप खेल दीजिए थोड़ी देर, तो वो खेल रहे हैं उसके साथ। उसको ना अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं, कोई ना कोई सामने चाहिए, बात करना चाहिए। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो भी अभी उसको समझ आती है, तो उसको भी कोई ना कोई चाहिए। और मेरा चाय पीने का भी इतना मन कर रहा था, पर टाइम ही नहीं मिला क्योंकि दीक्षु को बाहर जाना था, फिर विवान को कौन रखेगा। और विवान भी रह नहीं रहा था, उसके पापा तो आ ही गए थे, पर वही था कि 6 साढ़े 6 होने वाले थे, तो फिर पूजा वूजा भी करनी थी। मैं बोली चलो छोड़ो, आज चाय नहीं बनाते, जल्दी खाना ही बना लेते हम लोग। तो आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर लिए, 3-4 दिन हो गए थे। मैं बोली चलो आज चेंज ही कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से मतलब 2 दिन में धोना भी नहीं हो पाता, क्योंकि इधर इतना धूप आती भी नहीं है। तो फिर बार-बार धोना भी अच्छा नहीं है ना, कि सूखेगी नहीं तो फिर कपड़े में से अलग से महक सी आने लगती है, बदबू आने लगती है। उससे अच्छा ना धोए वो बेटर रहता है। तो इवनिंग में पूजा भी करनी थी, तो फिर मैंने आज बाल भी धो दिए थे। तभी बाल धोए थे, पर बारिश इतनी होने लगी ना, तो फिर थोड़ा-थोड़ा कान में भी दर्द शुरू हो गया था। ये पिल्लो हमने अलग से खरीदे हुए है, इसलिए उसका पिल्लो कवर नहीं। तो पूरा बेड तो मेरा सही हो गया। और इसकी फ्रेंड और ये दोनों अंदर खेलने के लिए आए। उन लोगों ने देखा कि कैमरा चल रहा है, तो दोनों कैसे मज़े से उछल-कूद करने लगी है। तो आज हमें थोड़ी बहुत किचन में भी पूजा करनी थी, तो मैं बोली चलो झाड़ू लगा लेती हूँ मैं उधर से। वैसे तो इवनिंग में लगाते ही है, पर स्पेशल आज मतलब पूजा के लिए झाड़ू लगाना था। तो दोनों रूम में मैंने झाड़ू लगा दी, कि बेडरूम में मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि बेडरूम में इतना गंदा नहीं हुआ था। मैं बोली अभी का काम ये है कि पहले ये पूजा निपट जाए, फिर उसके बाद तो काम हो सकता है दूसरा। तो देखो सब बच्चे घर पे आए खेलने के लिए, दीक्षु के फ्रेंड्स आए। तो हम विवान को लेके ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मानी हुई पूजा थी तो वो करनी थी, तो हम लोग वही पूजा कर रहे हैं। और ये गणपति जी इधर का फोटो उल्टा रखा है, वो आप लोग ज़्यादा वो माइंड में नहीं लेना, क्योंकि उसको सबको समेट के मुझे रखना था एक साइड में, पर वो मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया है। और देखो मैं कुछ और काम करने चली गई और दीक्षु ने फिर से कैमरा देख लिया, तो उसकी उठपटांग हरकतें शुरू हो गई है। बच्चों का भी कितना अलग होता है, देखो कितने मज़े में कैसे डांस किए जा रही, क्या-क्या कर रही है। और आज हमने प्लान बनाया है कढ़ी और चावल का। मतलब चावल तो नहीं बोल सकते, हम लोग खिचड़ी बोलते हैं। प्लेन राइस नहीं बनाया, हमने खिचड़ी बनाई है और फिर कढ़ी बनाई है। तो आज हमने 3 महीने बाद कढ़ी बनाई है हमारे घर में। सी सेक्शन के बाद हमारे इधर तो मानते हैं कि खट्टा नहीं खा सकते। तो 3 महीने होने आए, मतलब 2 दिन बचे, 2-3 दिन। तो आज हमने कढ़ी बनाई है। उसी के साथ में मैंने बाजरे की रोटी भी बना दी है। जब छोटे थे ना, तब बाजरे की रोटी देते थे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर इधर अभी मतलब जैसे जैसे बड़े हो गए, तो अभी समझ आ रहा है कि सब कुछ खाना ज़रूरी होता है। तो मुझे तो बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, पर दीक्षु के पापा को और दीक्षु को थोड़ी सी कम पसंद है। खा लेते हैं वो लोग भी, पर फिर भी थोड़ी कम पसंद है। और मेरी बाजरे की रोटी चढ़ रही है, तब तक मैं सारे बर्तन जो धुले हुए हैं उसको भी मैं समेट रही हूँ कि निकाल दूँ, कि इधर जब भी जगह हो जाए थोड़ी बहुत, और एक काम निपट जाए हमारा। तो मैंने दूसरा आटा भी, मतलब गेहूँ का आटा भी मैंने गूँध के रख ही लिया है, कि वो दीक्षु और उसके पापा के लिए, मतलब गई हुई रोटी खानी है, तो वो लोग वो रोटी भी खा सकते हैं, इसलिए मैंने वो आटा भी गूँध लिया है। तो ये सारे बर्तन ना मैंने बर्तन स्टैंड में नहीं, मंदिर वाले रूम में लगा के रखा है। तो मैं उस रूम में सारे बर्तन लेके गई और मैंने सारे बर्तन उधर रख दिए स्टैंड में। और अभी तक मेरी बाजरे की रोटी तो हुई नहीं है, मतलब उसको धीमी आंच पे पकाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है।
तो मैं गेहूँ के आटे के लोई बना दूँगी और उसको जैसे तेल वेल लगा के सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट बस रोटी बनानी। और बार-बार मैं अंदर देख रही हूँ कि मेरा विवान क्या कर रहा है, उठ तो नहीं गया है ना, उसके पापा तो है पर वो फ़ोन देख रहे हैं। उसलिए बार-बार मैं बाहर की तरफ देख रही हूँ कि मेरा विवान क्या कर रहा है ऐसे करके। तो देखिए मेरी कढ़ी, खिचड़ी और बाजरे की रोटी और गेहूँ की रोटी सब रेडी हो गया है। आप लोग भी आइए हमारे घर खाना खाने के लिए। और मुझे ये था ना कि मुझे बहुत भूख लगी क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी थी। तो मुझे मुझे हो रहा था कि मतलब जल्दी करके मैं खाना ही खा लूँ। पर मेरा विवान इतनी जल्दी थोड़ी मुझे खाने देगा। तो वो मेरा खाना जैसे ख़त्म हुआ तो वो उठ गया। तो मैं बोली चलो पहले उसको ही फ़ीड करा लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने पूरी सारी क्लिपें नहीं लिए खाना खाने की, मतलब उसको झूला लेके साथ में बैठे थे हम लोग, झूला डाल रहे थे उसको। ऐसे करके सारी वीडियो हो सकती थी पर इतना लंबा मैंने नहीं खींचा है क्योंकि विवान तो मतलब पूरा मतलब 24 घंटे की वीडियो बनाओ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है।